नमस्कार बहन जी। सत साहब। क्या नाम है आपका? रामकली। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं ये हरियाणा से, सेहतपुर फरीदाबाद से, लेकिन हम रहने वाले गाजीपुर के हैं। गांव बरेसर है। हम यहाँ लोग दिल्ली फरीदाबाद में रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम साधना शंकर जी के, ब्रह्मा विष्णु और दुर्गा के भक्ति करते थे। कितने साल आपने उनकी भक्ति की? भक्ति तो हम बचपन से करते आ रहे थे। हमारे मायके में बहुत पूजा पाठ होता है, लेकिन शादी होने के बाद जब ससुराल में आए, शादी होते ही हम बीमार पड़ गए। फिर थोड़े दिन के बाद कुछ दिन सही रही, ऐसे ही चलते रहा। फिर उसके बाद 2-4 साल के बाद मैं दिल्ली में आ गई अपना हस्बैंड के साथ में। उसके बाद तो मेरी बीमारी वहीं से चालू हो गई ज़्यादा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी के शरण में आए गुरुजी की कि एक माई हमारे गली में रहती है। हम गए थे आशुतोष सत्संग में, देखने के लिए गए थे कि भक्ति करते हैं, सत्संग लेते हैं तो दुख दूर हो जाता है। क्या पता हम भी गुरु बना लें तो परमात्मा का गुरु बनाने से हमारे भी दुख दूर हो जाए। जो इतना में बीमार रहते हैं, हमारे 2 बच्चे, दोनों बच्चे बीमार रहते थे, हम भी बीमार रहते, भगत जी भी बीमार रहते थे। तो इस उद्देश्य से हम गए थे किसी के साथ में देखने के लिए। तो क्या बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुखों का निवारण हुआ? हाँ, सतगुरु रामपाल जी के शरण में गए जब हमें माई वो बताई कि आशुतोष के सत्संग से आ रहे थे देख के, तो वहाँ पर यही बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु का पूजा कीजिए और दुर्गा का पूजा कीजिए। तो हमें यही लगा ना कि सभी को पूजा तो हम करते ही आ रहे हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, अब फिर भी हमारे दुख जा नहीं रहे, इतना में बीमार पड़े। जब हमारे इतनी शक्ति नहीं, हम चरपाई में पड़े हुए हैं, हम कैसे पूजा करें? इतने साल से तो पूजा करते ही आए हैं। तो यही सोच के मैं रोती वहाँ से आ रही थी। फिर वहाँ से रोते हुए आ रहे थे तो एक राधे कृष्ण वाले माई मिली थी, उनसे भी 1-1.5 घंटा बहस हुआ। फिर मैं उनसे भी बहस करके मैं घर पे आई। एक माई मिल गई थी रास्ते में, सरस्वती कॉलोनी में रहती है। तो फिर उस माई ने बताया, फिर हमें यही परमात्मा से अरदास घरे आके लगाया कि मालिक अगर सचमुच का अब धरती पर आए हुए हो तो अपना शरण में ले लीजिए, हमारे दुख दूर कर दीजिए, कष्ट हम आपका भक्ति करेंगे, आपके शरण में, अपना शरण में बुला लीजिए। तो जिस संडे का हमने परमात्मा का सत्संग देखा था टीवी चैनल पर, जाकिर नायक का चर्चा चल रहा था, 3 घंटा सत्संग देखा। और सत्संग देखने के बाद ऐसा लगा कि ऐसे पूरी विश्व में कोई संत है ही नहीं है, भगवान है ही नहीं है। तो मेरे को यही मन में लगा कि हे परमात्मा, हमको अपने शरण में बुला लीजिए। जिस संडे को देखा उसी संडे का 8वां दिन परमात्मा के हम गए बरमाला में देखने के लिए परमात्मा का सत्संग। वहाँ जाने के बाद जब देखा था ऐसा लगा कि ऐसे कहीं विश्व में है ही नहीं। तो फिर मालिक ने इतनी बड़ी रजा कर दी है कि भगत जी नहीं करते रहे, दोनों बच्चे भी जुड़ गए, हम भी जुड़ गए। अब भगत जी भी ले लिए। फिर भक्ति लेने के बाद जब घर पर आए तो परमात्मा पर इतना विश्वास नहीं था भगत जी पर। फिर हमें अच्छा लगा, फिर हम नाम दाम लेके 4 परिवार घरे आ गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दाम लेने के बाद हमें बहुत लाभ मिला। जितनी हमारे शरीर का दुख है, जो शरीर हमारा सूज गया था, शरीर में खून नहीं बन रहा था, वो दुख कष्ट दूर हो गया। आज मेरे मालिक की दया से, सतगुरु रामपाल जी की दया, उनकी भक्ति से मतलब देने के बाद हमारे बच्चे भी सही हैं, सुखी दोनों, हम भी दोनों सुखी हैं परमात्मा की रजा से। और वो लाभ मिला है कि लड़का के मेरे इतनी बीमारी थी, 7 साल से खांसी नहीं सही हो रहा था, और मालिक का नाम दाम लेने के बाद आज तक ले गोली नहीं खाए, ना वो भी, ना हम, न 4 परिवार में कोई, ना। आज मालिक दया से खूब भक्ति कर रहे हैं और सुखी से रह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं। आपके केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि पहले आप देवी देवता की भक्ति करते थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, उसके बाद आपने देवी देवता की भक्ति छोड़ दी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि देवी देवताओं को पूजा नहीं छुड़ाते हैं। देवी देवता जैसे हम 1-2 को पूजा करते हैं, परमात्मा 33 करोड़ देवता को उसमें दे रखे हैं, हम हर दिन उनका भक्ति करते हैं। अब जैसे कहते हैं परमात्मा की खाना खिला दिया, वहाँ धुआं लगा दिया तो आदमी गाली न देगा तो क्या करे। उस तरह से उस परमात्मा का, उस भगवान देवता देवी भी कोई बुरा नहीं है। इस काल की देवता देवी सब हैं। तो इस लोक में हम रह रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि अपने शास्त्र वेद उठा के देखो, आज जमाना में कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। किसी के सिखाने से कहने से कुछ नहीं होता है। पढ़ के अब मिला के देखो उसमें कौन झूठ है कौन सही है। सत्य बोलना कोई गलत नहीं है। तो भक्ति करना बहुत ज़रूरी है उस अपना ग्रंथ से।
देवता देवी की पूजा पाठ छोड़ाते नहीं, देवता देवी की तो पूजा करवाते हैं। हम एक के करते हैं, दो के करते हैं, 33 करोड़ का भक्ति करवाते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज के संदेश है यही देना चाहूँगी कि सभी भक्तों से प्रार्थना है, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं मनुष्य तन के जन्म लेके आए हैं, इसलिए आते हैं कि भक्ति करो परमात्मा का, सतगुरु का, और अपना जो हम सुख खोजना चाहते हैं और बाकी संत में चाहे इधर उधर भटक रहे हैं भक्ति भजन में, वो परमात्मा का अपना ग्रंथ उठा के देखिए मिला के, और उस ज्ञान गंगा से क्या सत्य है क्या गलत है, और भक्ति सही साधना करो। बहन जी, बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? नाम उपदेश तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में बना है, जैसे यहाँ हरियाणा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में, सभी क्षेत्र में परमात्मा उसका सुविधा दे रखे हैं। लेना कैसा है कैसा नहीं वो टीवी पर आता है, पीले पट्टी पर, उसमें पढ़िए समझिए, पहले ज्ञान समझिए तब किसी को गुरु बनाइए, मालिक यही कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब।